हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। टॉपिक का नाम बताया था आपको ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था रिवर सिस्टम के बारे में। रिवर सिस्टम के लिए आपको बताया था रिवर सिस्टम पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक डेफिनेशन पता होना चाहिए, जैसे कि रिवर सिस्टम किसको बोलते हैं। तो जब दो या दो से ज्यादा नदियां आपस में मिलती हैं तो जो सिस्टम बनता है वो बनता है रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम का नाम हमेशा मेन रिवर के नाम पर रखा जाता है। जैसे कि आपने देखा है गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी में कई सारी नदियां मिलती हैं, यमुना मिलती है, चंबल मिलती है, कई सारी नदियां मिलती हैं। तो इसको हम जो नाम देते हैं वो मुख्य नदी के नाम पर दिया जाता है। तो इन सभी में जो मुख्य नदी है वो कौन सी है? गंगा। तो इस सिस्टम को बोलते हैं गंगा रिवर सिस्टम। इसका दूसरा एग्जांपल है आपका इंडस रिवर सिस्टम, जिसको हिंदी में सिंधु नदी तंत्र कहा जाता है। और सिंधु नदी तंत्र में रावी, झेलम, चिनाब कई सारी नदियां मिलती हैं। लेकिन इसका जो नाम है वो रावी, झेलम या चिनाब के नाम पर नहीं रखा जाता है, बल्कि सिंधु यानी कि इंडस रिवर सिस्टम के नाम पर रखा जाता है। अब एक सवाल यहाँ आता है, इतनी सारी नदियों में मेन रिवर कौन सी है ये कैसे पता चलेगा? तो इन सभी नदियों में जो सबसे गहरी नदी होती है वो मेन रिवर होती है। तो जितनी भी नदियां हैं वो सब मेन नदी में जाके मिल जाती हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। एक चीज आपको और बताई गई थी, बेसिन। रिवर बेसिन किसको कहा जाता है? रिवर बेसिन बोला जाता है किसी नदी का वो मैक्सिमम एरिया जहां तक उसके पानी का उपयोग एग्रीकल्चर के लिए किया जा सकता है, उसको कहा जाता है उस रिवर का बेसिन। हर नदी का एक सीमा क्षेत्र होता है और हर नदी का एक बेसिन होता है। तो बेसिन रिवर का सबसे बड़ा एरिया होता है जहां तक उसके पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखना है, जो पानी का इस्तेमाल है वो एग्रीकल्चर के लिए होना चाहिए। इसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था गंगा रिवर का। गंगा का पानी आपको हर घर में मिलेगा, जिसको आप गंगा जल के नाम से घर पे रखते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गंगा जल इस्तेमाल कर रहे हैं गंगा नदी का किसी दूसरे राज्य में बैठ के तो आपके यहाँ उसका बेसिन माना जाएगा। नहीं, उस नदी का जो पानी है वो एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, तब उसको क्या कहा जाएगा? रिवर बेसिन। रिवर बेसिन हमेशा रिवर सिस्टम से बड़ा होता है, इतना आपको पता होना चाहिए। एक आपको बताया गया था जल विभाजक। जल विभाजक का मतलब होता है एक नदी के बेसिन को दूसरी नदी के बेसिन से अलग करने वाला जमीन का हिस्सा, उसको क्या कहा जाता है? जल विभाजक। जल विभाजक तभी बनेगा जब उसकी ऊंचाई थोड़ी सी ज्यादा होगी, क्योंकि दो पानी को सेपरेट करना है तो बीच में आपको कोई ऊंची चीज रखनी होती है, तभी वो दो पानी को सेपरेट कर सकता है। तो ध्यान रखिए, दो नदियों को अलग करने वाले को जल विभाजक नहीं कहा जाता है, दो नदी बेसिन को अलग करने वाले को जल विभाजक कहा जाता है। एक और आपको बताया गया था सहायक नदियां। सहायक नदियों को इंग्लिश में कहा जाता है ट्रिब्यूटरी। इसको सिंपल लैंग्वेज में हम सपोर्टिंग रिवर बोल देते हैं, लेकिन इसका जो ज्योग्राफिकल नेम है वो ट्रिब्यूटरी कहलाता है। अगर किसी नदी का पानी आगे जाकर किसी दूसरी नदी में मिल जाता है तो उसको हम ट्रिब्यूटरी कहते हैं। जैसे कि यमुना नदी का पानी गंगा में मिलता है आगे जाकर, तो जो यमुना नदी, जो यमुना रिवर है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी यानी कि सहायक नदी हो जाएगी। दूसरा एग्जांपल आपका रावी, झेलम, चिनाब, इन सभी नदियों का जो पानी है वो किसमें मिलता है? सिंधु नदी में मिलता है। तो ये सभी नदियां सिंधु की ट्रिब्यूटरी हो जाएंगी। यहाँ एक बात समझिएगा, जो ट्रिब्यूटरी होती है, जो सहायक नदी होती है, वो भी मेन रिवर की मानी जाती है। यहाँ पर एक कंसेप्ट समझिएगा जो आपको समझाने में आसान होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं इंडस रिवर के बारे में, है ना? इंडस रिवर में देख रहे हैं, ये जो इंडस रिवर है वो कहां से निकलती है? आपकी तिब्बत से। तिब्बत में प्लेस का नाम है मानसरोवर लेक। मानसरोवर से लेक निकलती है और जम्मू कश्मीर में जाती है। जम्मू कश्मीर से बहती हुई ये पाकिस्तान में बहती है। ये नदी पाकिस्तान के पूरे पैरेलली बहती है, यानी स्टार्टिंग से लेके एंड तक बहती है सिंधु नदी। इस नदी में आप देखेंगे यहाँ कई सारी नदियां मिल रही हैं। चलो अगर आप ध्यान से यहाँ देख पाए तो इसकी एक रिवर देखेंगे आप, झेलम। झेलम नदी जो मिल रही है आगे जाके वो डायरेक्टली इंडस में नहीं मिल रही है। झेलम रिवर मिल रही है आपकी चिनाब नदी में। ये वाली जो रिवर है वो कौन सी है? चिनाब है। और इसमें मिल रही है ऊपर से झेलम। तो आप इसको देखो, झेलम रिवर मिल रही है चिनाब में और चिनाब रिवर आगे जाके मिल जाती है इंडस रिवर में। तो जो झेलम रिवर है वो चिनाब की ट्रिब्यूटरी नहीं कहलाएगी, ऑफिशियली ये इंडस की ट्रिब्यूटरी कहलाएगी, क्योंकि ये जो नदियां हैं उसमें सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इंडस। तो जितनी भी सहायक नदियां होती हैं वो हमेशा मुख्य नदी की सपोर्टिंग रिवर, सहायक रिवर या ट्रिब्यूटरी कहलाती है। ठीक है। इसके अलावा एक चीज और होती है जो आपको पढ़ना है, वो है दोआब।
दुआ बताया था क्या आपको? थोड़ा सा बता दिया था। दो नदियों के बीच का जो जमीन का, दो नदियों के बीच में जो जमीन होती है, जो भूमि का हिस्सा होता है, उसको कहा जाता है दुआ। ठीक है, आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। आपको जो रिवर सिस्टम पढ़ना है वो रिवर सिस्टम हमारा दो पार्ट में है। पहला है हिमालय से निकलने वाली नदियां, जिसको हिमालयन रिवर कहा जाता है, और दूसरा होता है प्रायद्वीपीय नदियां, जिसको पेनिनसुला रिवर कहा जाता है। तो यहां ध्यान से देखिएगा जरा, हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं और जो पेनिनसुलर रिवर है, ये दोनों किसमें आ जाएंगे? आपके रिवर सिस्टम में। हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं उसमें आपको तीन चीजें पढ़ना है। पहला पढ़ना है आपको इसमें इंडस रिवर सिस्टम, जिसको सिंधु नदी तंत्र कहा जाता है। दूसरा पढ़ना है आपको इसमें गंगा रिवर सिस्टम, जिसको गंगा नदी तंत्र कहा जाता है। तीसरा पढ़ना है आपको ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, जिसको ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कहा जाता है। ठीक है, इसकी दूसरी तरफ जो प्रायद्वीपीय नदियां होता है, प्रायद्वीपीय नदियां वो नदियां होती हैं जो नीचे प्रायद्वीपीय भारत में बह रही हैं, इनका संबंध हिमालय से नहीं होता है। ठीक, और हिमालय नदियां वो नदियां होती हैं जिनका संबंध हिमालय से होता है, यानी ओरिजिन कहीं ना कहीं इनका हिमालय से कनेक्टेड रहा होगा। हिमालय मैंने आपको बताया था 2500 किलोमीटर लंबा है, तो उनमें किसी न किसी पॉइंट से ये नदियां कनेक्टेड रहती हैं। दूसरा, जो हिमालय की नदियां होती हैं उनमें पानी ज्यादा होता है और वो साल भर पानी से भरी रहती है, जबकि जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं ये गर्मी आने पे बहुत छोटी हो जाती है और कुछ कुछ जगह तो सूख भी जाती है। तो पानी किसमें ज्यादा मिलेगा? हिमालय की नदियों में। सूख कौन सी जाएंगी? मानसून। प्रायद्वीपीय वाली नदियां। किन नदियों की लंबाई ज्यादा होगी? हिमालय की नदियों की। किसकी लंबाई छोटी होगी? उनकी लंबाई होगी। प्रायद्वीप की नदियां मानसून पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो एक एक करके सबको पढ़ते हैं। तो पहला हम हिमालयन रिवर सिस्टम में पढ़ेंगे इंडस रिवर सिस्टम। तो हैरे डाल दीजिएगा सिंधु नदी तंत्र, इसी को हम कहते हैं इंडस रिवर सिस्टम। भारत में 4000 से ज्यादा नदियां बहती हैं। इन सभी नदी को नहीं पढ़ा जा सकता, लेकिन एग्जाम पर्पज से कुछ नदी इंपॉर्टेंट है जिसको हम अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग एक एक करके फिनिश करेंगे। तो पहला हमारा जो सिस्टम है वो कौन सा है? सिंधु नदी तंत्र, जिसको इंडस रिवर सिस्टम कहा जाता है। इंडस नहीं बोला है यहाँ पर, इंडस रिवर सिस्टम बोला है। इसका मतलब है इंडस के साथ साथ जो और नदियां जो इसमें जिसका पानी इन नदी में मिल जाता है, इंडस रिवर में मिल जाता है, वो इस सब में कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो इंडस रिवर सिस्टम को हम ध्यान से देखेंगे। इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये सब जरा एक बार समझिए। जो इंडस नदी है वो निकलती है ईस्टर्न तिब्बत से। ईस्टर्न तिब्बत से। तिब्बत कहां पर मिलेगा आपको? भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो हिमालय है उसके ऊपर का जो रीजन है वो क्या कहलाता है? तिब्बत। वर्तमान में तिब्बत पर जो कब्जा है वो किसका है? चीन का। चीन ने तिब्बत पे कब्जा कब किया था? तो 1959 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। जबकि कमाल की बात तो यह है कि चीन खुद इंडिया से 2 साल बाद आजाद हुआ। 1949 में आजाद हुआ और इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था 1947 में। तो हमसे बाद में आजाद हुआ, हमसे पीछे भी था, लेकिन आज के टाइम में काफी आगे है, डेवलप्ड कंट्री। कहां से निकलती है? इसको ऑप्शन में आपका या तो ईस्टर्न तिब्बत आएगा, या तिब्बत आएगा, या चाइना आएगा। तीनों चीजें नहीं है। प्रॉपर जो प्लेस है तिब्बत में जहां से निकलती है इंडस रिवर, सिंधु रिवर, उसका नाम है मानसरोवर लेक। लेक मतलब जी, मानसरोवर लेक से निकलती। ये तिब्बत वाले रीजन में हिमालय है क्या? नहीं है। तो हिमालय से निकल रही है, इसके मतलब हिमालय रिवर सिस्टम का पार्ट हो गया। यहां से नदी निकलती है और ये जाती है हमारे जम्मू कश्मीर और वाले रीजन में। तो ये आप देख रहे हैं इसका फ्लो, जम्मू कश्मीर में जाती है, ऊपर जाती है, और जम्मू कश्मीर में ऊपर जाके एंटर हो जाती है किसमें? पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में एंटर हुई आपकी, फिर सीधे ये नीचे पूरे पैरेलली पाकिस्तान में फ्लो होती है, इसलिए इसको लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। अब इसकी जो सपोर्टिंग रिवर है इंडस की, उसकी नाम बहुत महत्वपूर्ण है। पहला झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। फिर से रिपीट कर रहा हूं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सभी क्या है? सपोर्टिंग रिवर यानी कि ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर है। अब इसमें से कौन सी नदी कहां से निकलती है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, जो आपकी झेलम नदी निकलती है वो निकल रही है आपकी जम्मू कश्मीर से। झेलम रिवर कहां से निकलती है? जम्मू कश्मीर से। चेनाब, रावी और ब्यास,
ये निकलती है आपकी हिमाचल प्रदेश से। ये तीनों नदियां कहां से निकलती हैं? हिमाचल प्रदेश से। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है सतलज से। सतलज नदी कहां से निकलती है? तो सतलज नदी भी तिब्बत से ही निकलती है। सतलज हो और इंडस हो, दोनों नदी तिब्बत से निकलती हैं, भारत में बहती हैं और आगे जाके पाकिस्तान के थ्रू नीचे कहां जाके गिरेंगी नदियां? अरेबियन सी, जिसको हिंदी में अरब सागर कहा जाता है। भारत के लेफ्ट की साइड में अरेबियन सी है और राइट साइड में बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो इधर की तरफ बहने वाली जितनी भी नदियां वो गिरेंगी अरेबियन सी में, और ईस्ट साइड में बहने वाली जितनी भी नदियां वो गिरेंगी आपकी बे ऑफ बंगाल। ठीक है, इन्हीं के बीच में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? दोआ। कौन सी नदी कहां से निकल रही है, कहां जाती है, इंपॉर्टेंट है। इंडस की लंबाई पूछी जाती है, इंडस की लेंथ कितनी है। पहले ये क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते थे, अब थोड़े कम हो गए हैं, लेकिन छोटे मोटे एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। तो इंडस की जो लंबाई है वो है 2880 किलोमीटर। इंडस यानी सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? तीनों नदी की लंबाई पूछा जाता है। इंडस की है 2880 किलोमीटर। गंगा की लंबाई पूछिएगा तो 25 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र की अगर लंबाई पूछी जाए तो 2900 किलोमीटर। 2880 किलोमीटर जो इंडस की लंबाई है, ये सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी लंबाई है। मतलब ओरिजिन पॉइंट से लेके लास्ट पॉइंट तक की जो लंबाई है वो 2880। अगर सोचिए भारत में इतनी बह रही होती तो फिर जो क्वेश्चन पूछा जाता है भारत की सबसे लंबी नदी वो इंडस नहीं होती, गंगा क्यों आंसर होता है? थोड़ा दिमाग लगाइए आप, गंगा आंसर है ना इसका। तो वो गंगा के लिए इतना हुआ। ये क्वेश्चन जो इंडस की सपोर्टिंग रिवर है वो आपको एक बार हिस्ट्री में भी पढ़ना है। हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद में झेलम को क्या बोलते हैं, चेनाब को क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ऐसा के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अब समझिए, झेलम रिवर आपकी निकली जम्मू कश्मीर से। झेलम रिवर आपकी किसमें मिलती है? चेनाब। ठीक है, झेलम मिलती है आपकी चेनाब में, तो झेलम सीधे आपकी इंडस में नहीं मिलती। तो आप ध्यान दो कौन सी दो नदियां हैं जो सीधे इंडस में मिल रही है। तो पहला है आपका चेनाब नदी। चेनाब नदी कहां है आपकी? जो सीधे इंडस में मिल जाती है। दूसरा नदी है सतलज। ध्यान दो, ये सतलज यहां से निकली, ये गया सतलज का नदी आपका ये नीचे चला। तो सतलज और चेनाब ऐसी नदियां हैं जिनका पानी सीधे इंडस रिवर में मिलता है। बाकी की नदियां तो इनमें से किसी एक में मिल रही है। तो ये नदी कौन सी है? ब्यास। ब्यास रिवर ये क्या आपका, और ब्यास मिल गया आपका सतलज। सतलज कहां से निकली थी? तिब्बत से निकली थी। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है ब्यास नदी कहां मिलती या कहां गिरती है। तो ये मत बोल देना सीधे अरेबियन सी में। तो क्वेश्चन बोलेगा कहां मिलती है, तो ब्यास मिलती है सतलज में। ठीक है, बोलेगा सतलज कहां मिलती है, मतलब कहां फॉल होता है, तो इंडस में। इंडस कहां मिलती है? तो मिलती नहीं है, इंडस सीधे गिरती है अरेबियन सी में। समझ, रावी नदी मिलती है आपकी चेनाब से और ब्यास नदी मिलती है आपकी सतलज से। ठीक है, यहाँ इंडस रिवर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है कि भारत के किस स्थान में बहती है। अगर क्वेश्चन बोलेगा भारत के किस राज्य में बहती है, तो पहले जो आंसर जम्मू कश्मीर था वो उसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछता है भारत के एकमात्र कौन सा जिला है जहां से सिंधु नदी निकलती है, उसका आंसर है लेह। तो इंडस रिवर फ्लो ओनली इन लेह डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। और लेह मैंने बताया था भारत में सबसे कम बारिश वाली जगह है। मिनिमम रेनफॉल जो होता है भारत में वो लेह में होता है। भारत में अगर इसकी लंबाई पूछी जाए कि भारत में इंडस रिवर कितना किलोमीटर बहती है, तो 1114 किलोमीटर 1114 किलोमीटर लेंथ है इंडस रिवर की इंडिया में। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि इंडिया के कितने एरिया में बहती है, तो देखो एरिया और लेंथ में अंतर होता है। तो अगर पूछा जाए लेंथ इंडिया में तो 1114 किलोमीटर, लेकिन एरिया पूछा जाएगा तो 3.21 लाख स्क्वायर किलोमीटर। नदी निकली थी आपकी तिब्बत से, इंडिया में कहां भाई? लेह, और लेह के बाद कहां चलेगी? पाकिस्तान। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये नदी पाकिस्तान के पैरेलल बहती है, तो पाकिस्तान की राजधानी क्या बताइए आपको? इस्लामाबाद। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिटी है कराची। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिटी है कराची। तो क्वेश्चन पूछा गया कि इंडस रिवर कराची से किस डायरेक्शन में बहती है? कराची के ईस्ट डायरेक्शन में बहती है इंडस रिवर पाकिस्तान में, मतलब कराची के पूर्व से निकल जाती है। पूर्व समझते हैं, मतलब कराची वेस्ट में है, रिवर ईस्ट में है, तो ये निकल रही है आपकी इंडस रिवर और ये कराची। समझ में आ गया? कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और इस्लामाबाद से पहले कराची कैपिटल थी।
इंडस रिवर पे अगर आपसे पूछा जाएगा इंडस कहां से निकलती है और ऑप्शन में अगर आपको कंट्री के नाम दिए जाए तो आंसर आप लगाएंगे तिब्बत या चाइना। लेकिन जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंडस रिवर कहां से निकलती है और ऑप्शन में आपको दिए जाएंगे लेक के नाम, तब आंसर होगा इसका मानसरोवर लेक। इंडस की बात कर रहे हैं हम केवल, ठीक है। लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाए इंडस कहां से निकलती है और ऑप्शन में दिए जाएंगे आपको इस बार ग्लेशियर, तब आंसर होगा आपका सानोफाव ग्लेशियर। तो इंडस रिवर निकलती है सानोफाव ग्लेशियर से, जो मानसरोवर लेक के एकदम पास में लोकेटेड है, और देश आता है इसका तिब्बत, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं दोआब की। दोआब आपको बताया था, दो नदियों के बीच में जमीन का जो हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं? दोआब बोलते हैं। अब एक बात, दोआब फर्टाइल होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। नदियों के बीच की जो जमीन होती है, मैंने बताया तो उपजाऊ होती है, खेती किसानी के लिए होती है। तो भैया पंजाब वाले रीजन में आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसलिए पंजाब में बोलते हैं 5 नदियां मिलती हैं, इसलिए उसका नाम पड़ा पंजाब। समझिएगा, 5 नदियां मिलती हैं। पंजाब बना कैसे है? पंच प्लस आव, आव मतलब होता है जमीन का हिस्सा, तो 5 नदियों के मिलने का जो स्थान है उसे क्या बोलते हैं? पंजाब। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, हमारे पंजाब में तो 5 नदियां मिलती ही नहीं है, तो इसका नाम पंजाब कैसे है? क्योंकि नदी तो ऊपर रीजन से निकल गई ना, अब देखिए इंडस में। तो याद कीजिए ये आज की हिसाब की बात नहीं है। पंजाब जब हमारा इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था तब पंजाब काफी बड़ा हुआ करता था, और उसी बड़े पंजाब में क्या मिलती थी? आपकी सारी नदियां बहती हुई जाती थी। वहां बना क्या आपका? दोआब बन गया वहां पर। तो अब उस पंजाब का हो चुका है बंटवारा, आधा पंजाब कुछ हिस्सा चला गया पाकिस्तान में और आधा हिस्सा लगभग हमारे पास आया। हमारा भी जो पंजाब है, पाकिस्तान का जो पंजाब राज्य है वो अभी भी काफी बड़ा है, लेकिन हमारा जो पंजाब है उसके भी कई बार बंटवारे हो चुके हैं, पर हमारा जो पंजाब इतना बड़ा था वो टूटते टूटते छोटा हो गया। इसलिए अगर आज की स्थिति में अगर आप भारत के मैप को देखोगे तो पंजाब में नदियां मिलती हुई नजर नहीं आती, लेकिन ज्योग्राफी में क्वेश्चन आता है 5 नदियों के मिलने का स्थान, तब आंसर पंजाब लगाते हैं। पहला दोआब आता है आपका चाज दोआब। झेलम और चिनाब के बीच में जो दोआब है उसका नाम है चाज। दूसरा है आपका रचना, रचना दोआब, रावी और चिनाब के बीच में। इसके बाद में बारी दोआब। क्या? बारी, ये आता है आपका ब्यास और रावी के बीच में। एक है आपका बिष्ट दोआब। बिष्ट दोआब आता है ब्यास और सतलज के बीच में। एक दोआब और आता है सिंध सागर दोआब। सिंध मतलब सिंधु नदी हो गया, इसका मतलब है ये सिंधु में बनाएगी ये। अब ये किस रिवर के बीच बना सकती है? आपकी झेलम। देखो ध्यान से, दिख रहा है ये, इसके बीच का ये एरिया जो आप देख रहे हैं ये कौन सा होगा? सिंध सागर दोआब। कभी कभी पूछता है झेलम रिवर कहां से निकलती है, तो शेषनाग लेक से निकलती है। शेषनाग लेक कौन निकलता है? शेषनाग झील से निकलती है। रावी और ब्यास दोनों पास पास से निकलती है, रोहतांग पास के बगल से। रावी और ब्यास दोनों बहुत पास से निकलती है। क्या नाम है? रोहतांग पास, पास बना दर्रा, रोहतांग। क्या बताया सर? लिखना क्या है? कौन सी रिवर कहां से निकलती है मैं बता रहा हूं आपको, लिखना तो दो तो बता चुका हूं आपको। इनमें से सभी नदियों के जो ओरिजिन पॉइंट है वो बता रहा हूं आपको। ओरिजिन मतलब जहां से उस नदी का निकलना स्टार्ट होता है। इंडस का तो बता दिया आपको, मानसरोवर लेक या सानोफाव ग्लेशियर। झेलम का पूछेगा तो शेषनाग लेक, ये कश्मीर में आती है, ठीक है। काफी लोग यहाँ घूमने भी जाते हैं। एक हमें डल लेक का नाम सुना होगा, जो सर्दियों में जम जाती है, जो लोग अमरनाथ वगैरह या जम्मू कश्मीर की यात्रा पे जाते हैं। इसके बाद कौन है? रावी और जो ब्यास रिवर निकलती है वो निकलते हैं रोहतांग पास से। हिंदी में बोलते हैं रोहतांग दर्रा। पहाड़ों के बीच का जो पतला रास्ता होता है वो पास से, तो किसी पास से तो निकलेगी नहीं, पास तो हवा होती है खाली जगह, तो उसके बगल से किसी जगह से निकलती है। हिमाचल, ये आपका हो गया इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम में इतना ही है। इसकी बाद की क्लास में हम पढ़ेंगे क्या? गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। जब आप तीनों रिवर सिस्टम कंप्लीट कर लेंगे तब जाकर आपकी हिमालयन रिवर कंप्लीट होती है, ठीक है। रिवर में ज्यादातर जो पूछा जाता है रिवर की लंबाई, रिवर का ओरिजिन पॉइंट, और रिवर कहां से बहती है और कहां जाके गिरती है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। और अगर किसी रिवर की कोई विशेषता है तो उसके फैक्ट का वो कवर होता है। जैसे इंडस रिवर किस जिले से निकलती है, तो लेह, ठीक है। लेह आपको सबसे कम बारिश वाली जगह बताई गई थी भारत में,
याद है कि नहीं? यस। और सबसे ज्यादा बारिश वाली जगह बताई गई थी आपको, मासिन राम बताया गया था। मासिन राम में एवरेज रेनफॉल बताया था आपको कितना, 1200 सेंटीमीटर होता है। अगली क्लास में आएगा अपना गंगा